नमस्कार फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए 38 ईयर फीमेल हैंड एनालिसिस लेके आई हुई हूँ। ये एनालिसिस बहुत इंटरेस्टिंग है, बट बताने के लिए तो इस हाथ में बहुत कुछ था, पर वो मुझे पिक नहीं दे पाई। बहुत मांगी, बहुत दिन तक इंतज़ार भी किया, बट नहीं मिल पाया। नहीं तो मैं आपको इसमें मॉडर्न एनालिसिस आपको को रिप्रेजेंट करती, पर अब मैं बेसिक आपको करके दिखाऊंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हम इसे जूम करते हैं, ये देखिए, तो यहाँ पर ये ब्लर हो गया है, ये ब्लर हो गया है। अब इसे मैं कैसे प्रेडिक्ट करूँ, क्योंकि जो फाइन चीज़ें होती, जो लाइफ में मेजर चीज़ें होती हैं, वो तो अपन यहाँ से देखते हैं। ये ऐसे जो लाइनें जा रही है, जो भी ऐसे ऐसे, वो यहाँ से चीज़ें चेक करते हैं। वो तो मिल ही नहीं रहा है मुझे यहाँ पर। प्लस साथ ही साथ में जैसे ये लाइन मुझे दिख रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल उसकी इनकी लाइफ लाइन दिख रही है, ब्रेन लाइन दिख रही, हार्ट लाइन दिख रही, तो मैं फिर इन्हीं चीज़ों की प्रेडिक्शन कर पाऊँगी। पर इन्होंने भी बहुत कोशिश किया और इन्होंने बोला कि मैं आपके जैसा आप रिक्वायरमेंट दे रही, मुझे नहीं हो पा रहा है। तो चलिए, जितना है उसी से स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इस एनालिसिस में ख़ास बात ये रहेगी कि मैं माउंटेन और जिन ग्रहों से रिलेटेड माउंटेन है, वो ग्रह के फ्रेंड सर्कल, मतलब उन लोगों के जो भी ग्रह मैत्री, एक टिपिकल वर्ड होता है ग्रह मैत्री, मतलब फ्रेंड सर्कल। अगर कोई एक मेजर ग्रह डिस्टर्ब है तो उसके फ्रेंड सर्कल भी, या जो उनको सपोर्ट करने वाले हैं, उनके भी रिफ्लेक्शन आपके लाइफ में मिलता है। आज हम इस चीज़ को देखेंगे इनके हाथ में। सेकंड चीज़ ये देखेंगे कि जुपिटर कितना इम्पॉर्टेंट रहता है, जुपिटर का प्रभाव कितना इम्पॉर्टेंट रहता है लाइफ में, इस चीज़ को देखेंगे। जुपिटर विस्तार को रिप्रेजेंट करता है, फैमिली को रिप्रेजेंट करता है, विस्तार, प्रोग्रेस, ठीक है। और जो लॉन्ग टाइम चल रहा हो, जो टिल एंड तक चल रहा हो, उस प्रोग्रेस की बात होती है। और फैमिली को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अगर एक व्यक्ति चाह रहा है कि उसकी फैमिली हो, उसके पूरे रिलेटिव मेंबर हो, वो हर फेस्टिवल सेलिब्रेट करे, वो शादी वादी, ये जैसे अपन जिसको संस्कृति से रिप्रेजेंट करते हैं, उन सब चीज़ों को रिप्रेजेंट जुपिटर करता है। तो फिर वीनस क्या करता है? वीनस भी परिवार को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। पर अगर वीनस का अगर फ्रेंड देखा जाए तो वो राहु होता है, शनिदेव होते हैं, ठीक है। अगर वीनस जरा सा डैमेज हो गया है तो वो क्या करेगा ऐसा व्यक्ति, कि वो अपना ही परिवार को देखेगा, मी माई सेल्फ, उसके वो नहीं देख रहा, पर वो उसी चीज़ में चला जाएगा, ठीक है। वो संस्कृति पे बिलीव नहीं करेगा, वो फिर बोलेगा कि मैं भाई लव मैरिज करके शादी करूँगा। और अगर गुरु है तो बोलेगा माँ बाप की शादी से मेरी पसंद की शादी होगी। अब शुक्र वाला बोलेगा कि मैं अपनी पसंद की शादी करूँगा, फिर मैं अकेले अपने वाइफ, मी माई सेल्फ आ जाएगा। जहाँ पर हो मेरा टेंशन हो, वो किसी फिर ऐसे जो संस्कृति होती ना, जो एक रीति रिवाज जो कल्चर चला रहा है, उससे हट जाएगा। वो इंजॉय तो करना चाहेगा, बट नॉट विथ फैमिली मेम्बर, वो उसके फिर फ्रेंड्स आ जाएंगे। वो संस्कृति तो मानेगा, पर उतना हिसाब से नहीं, वो अपने हिसाब से तोड़ मोड़ देगा। वो पब, डिस्को, थैक, इन सब चीज़ों में जाएगा, वो शराब पिएगा। अगर शुक्र बिगड़ गए तो पॉजिटिव है तो ठीक है, पॉजिटिव है तो उतना नहीं होगा, बट ये बहुत जल्दी रिच भी बनाएगा आपको, बहुत जल्दी रिच भी आपको बनाएगा, आपके बहुत फ्रेंड सर्कल देगा, ठीक है। वो लव मैरिज पे बिलीव करेगा। अगर शुक्र बिगड़ा है तब की बात बोल रही हूँ, और वो एक्सट्रीमली मी माई सेल्फ में चले जाएगा। एक्सट्रीमली मैं बिगड़े की बात बोल रही हूँ, ठीक है। इन दोनों के डिफरेंस को मैं इस हॉरोस्कोप में आपको समझाऊंगी। और अगर बिगड़ा हुआ है, अगर गुरु का प्रभाव नहीं है, तो फिर ओल्ड एज में इस तरह की प्रॉब्लम आएगी कि फैमिली नहीं, बंदा अकेला है, मनी नहीं है। क्योंकि जहाँ अगर शुक्र बिगड़ गया है तो फिर वो एंड टाइम तक तो नहीं बच पाएगा ना, वो तो खर्चा कर जाएगा, क्योंकि जोड़ने का काम, विस्तार का काम तो गुरु दे रहे हैं। तो इस तरह अपने ग्रहों को बचाना आजकल के टाइम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं रचना शुक्ला अपने चैनल एस्ट्रोलॉजर पामिस्ट रचना शुक्ला में आप सभी का स्वागत करती हूँ।
अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा, और अपॉइंटमेंट लेने के लिए आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। वीडियो पूरा देखिएगा। थैंक यू। चलिए देखिए, सबसे पहले तो ये इनका जुपिटर माउंटेन है। अब जुपिटर माउंटेन यहाँ से शुरू हुआ है, ठीक है। वही है कि कोई भी पिक्चर उठाती हूँ तो सब में कुछ ना कुछ कटा है, तो मैं बता नहीं पा रही हूँ क्योंकि फ्लैश ज़्यादा चमका है, और फ्लैश चमकने की वजह से मैं वो जो फाइन लाइन होता है ना वो मैं नहीं बता पाऊँगी। आज मैं एक नॉर्मल ही एनालिसिस करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये दिख रहा है। अब यहाँ पर देखो जुपिटर कितना दबा हुआ है और यहाँ से उभर गया है। ये देखिए उभरा हुआ है। इट मीन यहाँ जुपिटर सॉरी कमज़ोर हो गया है, ठीक है। तो क्या कर दिया, अब जुपिटर के फ्रेंड सर्कल में क्या आएंगे कि जुपिटर के फ्रेंड सर्कल में क्या आएंगे, सूर्य आएगा, ठीक है। सूर्य किसको रिप्रेजेंट करते हैं, अगर रिश्ते में बात करते हैं तो आपके फादर को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, या आपके दधियाल, क्योंकि अगर फादर ही का सुख नहीं तो दादी दादा चाची चाचा का सुख नहीं है, ठीक। यहाँ पर इनका जो गुरु बहुत कमज़ोर हैं, ठीक है। शुरुआत से ही चंद्र माता, क्योंकि ये गुरु के ही फ्रेंड में क्या आ जाएंगे आपके, चंद्र, सूर्य और इनके मंगल, ठीक। यहाँ पर चंद्र कमज़ोर, वैसे ही मैं अभी मेरे लास्ट वीडियो में मैं बताई थी कि यहाँ पर अगर 2 भागों में बढ़ जाता है इस तरह से, लाइफ लाइन और ब्रेन लाइन में ऐसे डिफरेंसेस आते हैं, तो बचपन में ही बंदा जो है सेल्फ डिपेंड हो जाता है। मतलब ऐसी कुछ सिचुएशन आ जाए कि वो सेल्फ मेड बनता है, मतलब खुद ही अपनी ज़िम्मेदारी लेके चलता है, और बहुत जल्दी अपनी फैमिली की भी ज़िम्मेदारी उसे निभानी पड़ती है। कुछ ऐसी सिचुएशन, इंडिपेंडेंट स्वभाव का भी रहता है, थोड़ा ज़िद्दी भी रहेगा, और जो सही लगेगा वो बोलेगा। कहीं ना कहीं वो अपने फैमिली के बीच में स्ट्रिक्टली, मतलब कड़क जुबान में भी जो बात करते हैं, या जिसे कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं कि जो इन्हें सही लगता है वो स्ट्रिक्टली उनको चिपका देंगे, ठीक है। ऐसे सिचुएशन में माँ के साथ संबंध में कमी, या माँ का जीवन बहुत दुखमय गुजरता है, तो ये बचपन से ही माँ से अपने दूर रही और माँ की ज़िंदगी एज अ सिंगल मदर की तरह रही है, तो ऑब्वियसली स्ट्रगलिंग रही, ठीक। उसके बाद ये जो इनका ब्रेन लाइन है ये इनके गुरु पर्वत से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। ये आपका गुरु पर्वत है, ये गुरु पर्वत से। तो ऐसे व्यक्ति बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं, इन्हें बहुत कुछ अपने लाइफ में चाहिए रहता है। गुरु पर्वत बहुत दबा हुआ है, मतलब ये बताएंगे, क्योंकि यहाँ से मैं सूर्य को भी देखूंगी, ठीक है, और चंद्र को भी मैं देखूंगी, चंद्र भी बताऊंगी जब उस सिचुएशन में आऊँगी, और मंगल को भी बताऊंगी, ठीक है। अब ये मंगल है, ये मंगल भी आपको फैमिली ही बताते हैं, फैमिली लाइफ। अब यहाँ पर भी डिस्टरबेंस दिख रहा होगा, पर अब मैं उतना अच्छा से तो नहीं देख पाऊँगी क्योंकि वो फाइन लाइन से ही पता चलता। मंगल रेखा बहुत उभरा हुआ है, ओवर एक्सट्रीमली उभरा हुआ है, तो थोड़ा सा फैमिली के साथ ना पट पाना, या फिर फैमिली सुख में कमी, या फिर थोड़ा गुस्से की प्रवृत्ति। जब ये 2 भागों में बढ़ता है तो भी बंदा गुस्से वाला थोड़ा होता ही होता। पर ये बोलेंगे गुस्सा तो मैं करती नहीं, ऑब्वियसली नहीं करती, पर ज़रूरी नहीं कि वो हमारे साथ ही करे। जब उनकी कोई फैमिली मेम्बर वाली बात आएगी या वहाँ पर या रिलेशनशिप में, वहाँ होगा ही होगा, ठीक है। ये गुस्सा नहीं करेंगे, पर लड़ाई के सिचुएशंस बन जाएंगे, वो सामने वाला ही लड़के चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये दबा हुआ है, ये क्या बोल रहे हैं, मैं विस्तार के लिए रिप्रेजेंट करता हूँ, आपकी फैमिली लाइफ को रिप्रेजेंट करता हूँ। यहाँ पर फैमिली लाइफ नहीं रह पाएगी, ठीक है। और गुरु सबसे ज़्यादा किसको रिप्रेजेंट करता है, अगर यंग एज में देखें तो हस्बैंड को रिप्रेजेंट करता है, बच्चों को रिप्रेजेंट करता है। जब तक का अपने ये गुरु को मजबूत नहीं करेंगे तो आपकी शादी और बच्चे में वो प्रॉब्लम आएगी आएगी। और शुक्र तो आपके तत्काल पैसे को रिप्रेजेंट कर रहा है कि एनी हाउ मैं आपको
यंग एज में पैसा लग्जरियस दे दूंगी, बहुत अच्छे अच्छे होटलों में आप घूमेंगी, रिसोर्ट में जाएंगी, बहुत अच्छे घर में रहेंगी, हर खूबसूरत चीज़ें आपके घर में रहेंगी, आप भी बहुत खूबसूरत रहेंगी, प्रेजेंटेटिव रहेंगी। पर गुरु में स्टेबिलिटी तो गुरु के हाथ में है, चीज़ें मिल जाए पर उसमें स्टेबिलिटी कहाँ से ढूंढेंगी आप? तो जब तक आप अपने गुरु को मजबूत नहीं करेंगी, ये चीज़ों में स्टेबिलिटी नहीं आ पाएगी। अभी सेम इसी क्राइसिस से चल रही स्टेबिलिटी को लेके कि यस, ये सारे सिचुएशंस जो मैंने पिछला बताया कि वो सब तो मिल गए पर उसमें स्टेबिलिटी नहीं है, डाउनफॉल आ रहा है। अब ये जो सूर्य है, ये सूर्य किस चीज़ को, सन माउंटेन किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा कि फादर का सुख, फादर के सुख में कमी कर दिया इनको। ठीक, सूर्य जो होता है वो रेगुलरिटी को बताता है कि यस, तुम्हारे पास काम रहेगा, तुम रोज़ सवेरे काम पे निकलोगे, शाम के घर आओगे, सूरज उगेगा, आप तैयार होंगे, आप काम पे जाएंगे, शाम होगा, आप सब घर आएंगे, घर पे आपके इंतज़ार होगा। मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल सूर्य बहुत अच्छा, वो बहुत अच्छा अधिकारी बन रहा है या कुछ भी बन रहा हो, चाहे वो एक्टर ही क्यों ना बन रहा हो, ठीक है, पर उसका एक रूटीन रहेगा। ये रूटीन को रिप्रेजेंट करते हैं, रेगुलरिटी को रिप्रेजेंट, कि उसके जो दिनचर्या है वो एकदम नियम के अनुसार है कि वो 8 बजे ऑफिस जाते हैं, 6 बजे घर आ जाते हैं। तो उनके जो एज अ प्रोफेशनल करियर बहुत ज़्यादा उनका फिक्स रहता है। और जब सूर्य गड़बड़ाते हैं किसी व्यक्ति का तो क्या होगा, वो व्यक्ति रात में जाग रहा है, सुबेरे देर से उठ रहा है, अगर काम करता है तो दौड़ भाग के जाएगा, फिर छुट्टी है तो आराम से सोता रहेगा। ये भी किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, सूर्य की कमजोरी को। मतलब चंद्र डैमेज हो गया, चंद्र रात भर जगाएगा, रात में नींद नहीं आएगी, सोने नहीं देगा, बहुत सारे ख्यालात आएंगे, ये वो अमका ढमका ऐसे ख्यालात आते रहेंगे, नींद की दवाई खा के सोगा, टेंशन रहेगा, चिंता रहेगा। और शनि हावी हो जाता है, शनि रात, अंधकार, डार्कनेस को रिप्रेजेंट करता है। जब सूर्य अच्छा नहीं है तो शनि भी कहीं ना कहीं उसका भी प्रभाव कम हो जाता। देखिए ये 2 लाइन काफ़ी अंदर होके गई हैं और ये उभर गया है, ये गलत है। मैं रेखाओं में तो नहीं जा रही हूँ क्योंकि रेखाओं को मैं जूम करती तो वो मैं समझा नहीं पाऊँगी, तो फिर अनजस्टिस हो जाएगा, जो यहाँ सीखने के लिए बैठे हैं उनके लिए अनजस्टिस हो जाएगा, क्योंकि मैं तो आपको रेखाओं से भी बता सकती हूँ पर यहाँ पर फिर सही नहीं। जब इस तरह का दब गया है तो इसका मतलब क्या होगा कि ये खराब है, ये उभर गया ना, ये ऐसे ऐसे उभर गया, ये दब गया। देखिए बुध ऑलमोस्ट ठीक है, बुध ऑलमोस्ट ठीक है यहाँ पर, ठीक है, बुध ऑलमोस्ट ठीक दिख रहा है, बट यहाँ पर सूर्य, शनि और चंद्र कितने दबे हुए हैं। ठीक है, तो शनि क्या बोलेगा कि ठीक है सूर्य मजबूत नहीं है, मैं काम में तुम्हें बीच में ड्रॉप वो करवा दूंगा, बिठा दूंगा, काम रुकवा दूंगा, तुम्हें स्लो कर दूंगा, तुम्हारे लाइफ को स्लो कर दूंगा, जो चीज़ें जिसके लिए आसान हैं वो मैं तुम्हारे लिए डिफ़िकल्ट कर दूंगा। फॉर एग्ज़ाम्पल सूर्य तो शनि को भी इधर से रिप्रेजेंट कर रहा है और इधर से भी रिप्रेजेंट कर रहा है। जो गुरु की चीज़ें उसमें मैं भी कमी ला दूंगा। अब कईयों के लिए तो शादी करना बहुत आसान होता है कि कई लड़की 22, 23, 25 की हुई, आसानी से रिश्ते आ गए, आसानी से शादी होगी, आसानी से बच्चे हो गए, आसानी से घर चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर शनि अब इन लोग के कारण डैमेज हो गए तो अब वही चीज़ एक दूसरे व्यक्ति के लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो गया कि वो चीज़ें आसानी से बंदा नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो अपने ग्रहों को समझो और ग्रहों का इलाज करो। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार कर दिया और चीज़ें ठीक हो गई, ना ना ना। ये जिस तरह, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जुपिटर है, तो जुपिटर किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं? जुपिटर आपके थ्रोट से लेके आपके प्राइवेट पार्ट तक का जितने भी ऑर्गन्स है उसमें आपको प्रॉब्लम दे देंगे। ठीक है, आपके पेट को रिप्रेजेंट करते हैं। जुपिटर वाला बंदा का थोड़ा सा पेट निकला रहेगा, पंडित लोग रहते हैं ना, पेट निकला रहता है। पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम, लंग से रिलेटेड प्रॉब्लम, आपके रेस्पिरेटिव सांस लेने की प्रॉब्लम दे देंगे। देखना ओल्ड एज में, जैसे ओल्ड एज का लक्षण देखोगे उस समय लोग जो होते हैं, बुढ़े लोग जो होते हैं, बुज़ुर्ग लोग, अगर वो गुरु कमज़ोर है या गुरु ऑलरेडी जस्ट आजकल तो कमज़ोर ही होता है सबका, वो क्या करेंगे, ज़्यादा हैवी खाना खा के नहीं पचा पाएंगे, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत कमज़ोर हो जाता है, वो बॉयल खाना खाते हैं। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम कम। दूसरा, उनको ब्रीथ लेने में बहुत प्रॉब्लम होती है।
सांस नहीं ले पाते, बहुत जल्दी उनका ब्रीथ सिस्टम या सांस लेने की प्रॉब्लम बहुत जल्दी होती है। अब ब्रीथ अच्छे से नहीं हो पाएगा तो कहीं ना कहीं फिर हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगा। ठीक है। अब गुरु जिनका बहुत अच्छा होता है ना, वो गाली गलौज या गुस्सा नहीं करते, वो बहुत पॉजिटिव बातें करेंगे या फिर बहुत अपनापन से बात करेंगे। पर जब गुरु मजबूत नहीं तो वो व्यक्ति जिसको थायराइड है, ठीक है, ऐसा नहीं कि सबके साथ होगा भाई, अब मुझसे क्वेश्चन नहीं करने लग जाना, वो देखना अभद्र शब्द का या गुस्सा करने की टेंडेंसी या फिर गाली गलौज या गाली गलौज का मतलब नॉट एक्सट्रीम, बट यस उनको थायराइड की प्रॉब्लम या गले से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम होगी। पर यहाँ कई बोलेंगे कि नहीं हम तो गुस्सा नहीं करते, कुछ भी नहीं, पर हमें पता नहीं चलता कभी कभी कि हम इतना एक्सट्रीमली करते हैं अपने पार्टनर के साथ या बच्चों के साथ में, क्योंकि कभी कभी हमें गलती नहीं पता चलती। पर मैंने कई बार अपने लाइफ में देखा, इवन एक मैंने गर्ल को देखा, शी इज़ इन 41 की हैं और वो बहुत रूड हैं अपने हस्बैंड के साथ में, बच्चे के साथ में, बट उनको ये रियलाइज़ नहीं होता और उनके थ्रोट में स्टोन की प्रॉब्लम है, बट वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती हैं कि वो रूड हैं। बोलती कि मैं तो बहुत सॉफ्ट नेचर की हूँ, मैं कभी ये नहीं करती। बट ये सम टाइम हमें अपनी ही प्रॉब्लम समझ में नहीं आती है। तो यहाँ पर इन सब चीज़ों से रिलेटेड, अब किडनी, ठीक है, किडनी में स्टोन बनना, किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम, इन सब चीज़ों से हो गई होगा। अब शनि डैमेज है तो बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगा, सूर्य डैमेज है तो आँखों से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगा। ठीक, तो इन सब चीज़ों को, क्योंकि मैंने उसमें हॉरोस्कोप जब देख रही थी तो मैं हेल्थ के पार्ट को कवर नहीं कर पाई थी, तो मैंने कहा था कि मैं इनको हाथ में कवर अप कर दूंगी। तो इन सब चीज़ों से इन्हें प्रॉब्लम होगी ही होगी। ठीक, यहाँ तक तो आप समझ गए हैं कि चारों, बुध अच्छा है बट थोड़ा सा ये किसी को जब इस तरह से हो जाता है ना तो कभी कभी बंदा रॉन्ग डिसीजन भी लेता है, क्योंकि यहाँ पर ये भी फ्लपी हो गया, यहाँ दब गया है, तो अपने बुध को भी ठीक करके चले। अब यहाँ पर जो भी इनके हस्बैंड होंगे फॉर एग्ज़ाम्पल, वो थोड़ा डोमिनेटिंग नेचर के भी होंगे, क्योंकि ये मुड़ा हुआ है, या जैसे बॉयफ्रेंड होंगे, क्योंकि अब क्या है, गुरु का प्रभाव, शुक्र के प्रभाव के आने से क्या होगा कि बंदा अब वो शादी जैसे चीज़ों में नहीं, पहले वो बॉयफ्रेंड बनाए, रिलेशनशिप करे, लिविंग रिलेशन करे, देखे चेक करे, बाद में नहीं पटा तो पटा। तो यहाँ पर थोड़ा डोमिनेटिंग नेचर का हो जाएगा, थोड़े रिलेशन में इनके रहेगा ही रहेगा। अब मैं आपको आगे बताती हूँ कि एक बहुत अच्छा साइन था ये, कि जब इस तरह का ये आपकी लाइफ लाइन है और इस तरह का जो बना हुआ है ये साइन, इस तरह का जब हो जाता है ना, तो ऐसे में जो अब आजकल तो लोग शादी के पहले बॉयफ्रेंड लिविंग रिलेशन काइंड ऑफ नेचर भी रहता है, तो जो भी आपका अपोजिट पार्टनर रहेगा वो डोमिनेटिंग नेचर का रहेगा या एक काइंड ऑफ हिटलर स्वभाव का रहेगा कि आप पे बहुत इंक्वायरी करेगा। ठीक है, अब गुरु मजबूत रहता है तो वो उसको भी चला लेंगे, ठीक है तू ही कह ले, मैं चुपचाप से हूँ भाई, तुम ही हिटलर बने रहो, तुम जैसा बोलोगे हम चल लेंगे। पर शुक्र है तो बोलेगा नहीं मैं नहीं बर्दाश्त करूँगा, 3 साल देखा, चौथे साल निकल गई। इस तरह के भी सिचुएशंस आते हैं। तो ये जैसे इनका शुक्र है, इनका शुक्र देखिए यहाँ से काफ़ी डार्क तो हुआ है, ठीक है, बट बताता है कि लाइफ में काफ़ी स्ट्रेस रहा, काफ़ी स्ट्रगलिंग रही। अब ये देखिए जो दिख रहा है आपको, ये काफ़ी डार्क स्ट्रगलिंग दिखाता है, ठीक है, बट यहीं पर इनका जो ये है, ये सब रेखाएं हैं जो कि इनके तरक्की को बताता है, ये फिर से अपने सिचुएशन में फिर आगे जल्दी से इस्टेब्लिश हो जाएंगी, अगेन सेम सिचुएशन में आ जाएंगी, अच्छे से रहना खाना पीना ये सब हो जाएगा इनका, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। फिर से वो अपनी लिविंग स्टैंडर्ड इन्हें फिर मिल जाएगा या फाइनेंशियली सेटअप, पर वो जब तक का इन ग्रहों का भी सपोर्ट नहीं होगा तब तक का वो स्टेबिलिटी नहीं मिल पाएगी। क्वेश्चन इस ये है, आपके क्वेश्चन का आंसर कि स्टेबिलिटी मिलेगी, ऑफ कोर्स मिलेगी, जिस काम में हाथ डालेंगे वहाँ सक्सेस मिल जाएगा। बट ये कि आप पूछेंगे कि ये लॉन्ग टर्म पे चलेगा, तो नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि ये देखिए यहाँ पर से मुझे यहाँ पर इनका ब्रेक दिखाई देता है इस एज में, और एक साइन भी बना हुआ है यहाँ पर कि एक साइन भी बना हुआ था कि ये देखिए यहाँ पर
अब यहाँ पर देखिए शुक्र भी काफ़ी दब गया है, ये दिख रहा है, और यहाँ पर ऐसी ऐसी रेखाएं बनी हुई हैं, ठीक है, जो ये बताता है कि ओल्ड एज में अगेन वही चीज़ों की प्रॉब्लम दिखाई देती है। ये देखिए यहाँ पर आइलैंड फॉर्मेशन जैसा बनता है, तो वो दिक्कत इनको रहेगी ही रहेगी, ठीक है। यहाँ पर भद्र रेखाएं बना है, जो कि ये काफ़ी मिला के रखना चाहेंगी, बट वही है कि थोड़ी प्रॉब्लम इनको इनके लाइफ में आएगी। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आगे से जान गई तो चीज़ें बहुत कुछ ठीक कर जाएंगी। ये आइलैंड फॉर्मेशन है ये, ठीक है, ये ओल्ड एज में दिक्कत दिलाएगा, ठीक है। साथ में आपके इधर पेट और प्राइवेट पार्ट से रिलेटेड या बेबी होने में प्रॉब्लम इस तरह जो दबा हुआ है ना, ये उस पोर्शन को भी रिप्रेजेंट करता है कि वहाँ पर भी आपको थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। सबसे अच्छा इनकी ब्रेन लाइन है, आप देखिए काफ़ी, लेफ़्ट हैंड में भी देखो राइट हैंड में भी देखो, तो ये ब्रेन लाइन इनका है कि 1 मिनट भी ये फालतू टाइम वेस्ट नहीं करना चाहेंगे, कुछ ना कुछ लिखना पढ़ना या कुछ नॉलेज इम्प्रूव करना और उसको कैसे एग्जीक्यूट करना, इनमें इनका ध्यान बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। साथ में जब इस तरह से ब्रेन लाइन उभर के चलती ना, ये बहुत अच्छा सिम्टम्स होता है कि ऐसा व्यक्ति दिमागी तौर पे बहुत एक्टिव रहता है। साथ में जब ये ब्रेन लाइन पे ये उठती रेखाएं होती ना, ये जो रेखाएं हैं ये बहुत अच्छी रेखाएं मानी जाती, मतलब इनका जो मेंटल लेवल है बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। प्रोग्रेस को बताती कि बिना पढ़े लिखे किसी भी फील्ड में ये वर्क करेंगी तो वहाँ सक्सेस हो जाएंगी, या किसी भी फील्ड में बात करती हैं तो ये काफ़ी अच्छा है इनका ब्रेन लेवल, ठीक। विदेश योग इनका काफ़ी अच्छा बना हुआ है, पैसे तो रहेंगे, ये मनी ट्रायंगल बना हुआ है, पैसे रहेंगे। साथ में इनका हार्ट लाइन आप देखना काफ़ी डार्क बना हुआ है, ठीक है, काफ़ी डार्क है, तो अपनी ज़िंदगी नहीं जी पाता है बंदा, थोड़ी फीलिंग्स ख़राब हो जाती। फीलिंग्स ख़राब का मतलब क्या, किसी फ्रेंड्स पे किसी फैमिली पे बनाना चाहती, ट्रस्ट करना चाहती, पर वो चीज़ें हो नहीं पा रही, इस तरह का सिम्टम्स की फीलिंग ख़राब हो जा रही हैं, वो रिलेशंस में उनकी फीलिंग ख़राब हो जाएगी, इस तरह का रिप्रेजेंट करता है। ये इनकी बिज़नेस की रेखा, बुध की रेखा बहुत अच्छी बनी हुई है, तो बिज़नेस जैसी चीज़ें इनके लिए बहुत अच्छी रहेगी और वो विदेश में ही बहुत अच्छा ये वर्कआउट कर पाएंगी। मैं वो देख रही थी, हाँ ये चंद्र पर्वत से निकली हुई रेखाएं जो कि बताती हैं कि विदेश में ही रहने का योग है। और अगर ये ऐसे 2-3 कंट्री में अपना सेटअप करेंगी, मतलब जैसे 2-3 साल एक कंट्री में रह रही हैं, 3-4 साल 10 साल एक कंट्री में, फिर आगे कंट्री में, इस तरह का इनका मूवमेंट रहेगा। कहीं एक जगह ये टिक के नहीं रहेंगी, ये थोड़ा मूव भी करेंगी, ठीक है। तो इनका ये जब इस तरह की रेखाएं बनती हैं, इस तरह की रेखाएं, और एक अदर भी हार्ट में मैंने किया था, वो इस तरह की रेखाएं काफ़ी बनी, जो कि बताते हैं कि अभी तक वैसे भी इनकी दूसरी कंट्री है, आगे इनका और भी मुझे थोड़ा दूर जाने का योग बनता है, तो आगे इनकी और मूव करने का मुझे साइन नज़र आ रहा है। ये सब जो साइन होते हैं ये विदेश योग को ही रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। अब इनकी जैसे भाग्य रेखा है, ये देखिए, जब ये भाग्य रेखा होती है ना, ये इस तरह से, जब ये दूर से होती है, कई लोग की तो यहाँ से होती, फॉर एग्जांपल इतने दूर से भी स्टार्ट होती, इट मीन ऐसे लोग अपनी मेहनत से सारा काम करते हैं, अपनी मेहनत लगाते हैं, मतलब जो फ्रेंड सर्कल या कोई हेल्प भी कर रहा है वो अपना ही खोजा हुआ रहता है, अपने ही कारणों से वो क्रिएट करते हैं। इसमें इसका मतलब ये होता है कि अपनी मेहनत से ही ये अपने भाग्य को चमकाएंगी, वहाँ से इनको उनके भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, ठीक। तो ये इनकी भाग्य रेखा इस तरह से चल रही है टिल यहाँ तक का, फिर ये थोड़ा यहाँ से गड़बड़ हो गई है, ठीक है। साथ में ये सारे इनके इन्वेस्टमेंट के लाइन हैं, ये सारे जो इन्वेस्टमेंट हैं, बट एक साइन मैंने और देखा था कि इनका एक होता है फ्लड लाइन, ठीक है, इसमें भी ठीक से नहीं दिख रहा है मुझे, मैं और देखती हूँ। एक होता है फ्लड लाइन, ठीक है, तो इनमें एक हाथ में मैंने देखा था काफ़ी अच्छा बना हुआ है, तो ये जैसे फीलिंग्स ख़राब भी हो जा रही है, स्ट्रेस भी है, तो वो क्या बोलते हैं कि वो अपने आप को थोड़ा सा फ्लर्ट करके, हंसी मजाक करके अपने आप को रिलीव करने की कोशिश करती। पर जब इस तरह की लाइनें बनती हैं, इस तरह से उल्टी लाइनें, तो ये बताती कि फ्यूचर का टेंशन रहेगा, बंदा फ्यूचर को लेके काफ़ी टेंस है,
प्लस अपने अगर बच्चे हैं तो बच्चों से लेके या बच्चों के करियर को लेके या बच्चों के साथ कुछ प्रॉब्लम को लेके, इस तरह से इनको टेंशन ओल्ड एज तक का इनकी रहती ही रहती है। साथ में ये कोर्ट कचहरी का भी एक रेखा यहाँ दिख रहा है कि कुछ कारणों से थोड़ा सा कोर्ट कचहरी के भी योग इनके बनेंगे बनेंगे। ये देखिए, ये सारे चंद्र के लाइनें हैं, बहुत ज़्यादा लाइन बना हुआ है, जो कि थोड़ा सा इस तरह का भी आपको लाइन दिखेगा। ये थोड़ा सा आइलैंड फॉर्मेशन, जो कि बताता है मेंटल टेंशन थोड़ा ज़्यादा ही रहेगा। मेंटल टेंशन भी इनको रहेगा, क्योंकि वही गुरु के दोस्त, गुरु और गुरु के फ्रेंड्स, इन सब चीज़ों को इनको ठीक करना पड़ेगा। ये इनका जो है गुरु की फिंगर, ये थोड़ी मुड़ी हुई है। जब मुड़ी होती है तो व्यक्ति धार्मिक तो होता है, ठीक है, बट जब यूनिवर्स से एनर्जी लेवल आता है, वो मुड़ने की वजह से थोड़ा कमज़ोर हो जाता है। तो ये इसको बोलेंगे कि 50% इसे ठीक बोला जाएगा। जब इस तरह मुड़ जाती फिंगर तो इसे सही नहीं माना जाता है। यहाँ पर से ये इनके शनि की उंगली, ये भी पितृदोष को बताता है, क्योंकि सूर्य की तरफ मुड़ी हुई है, तो ये अच्छा नहीं माना जाता है, ठीक है। यहाँ सूर्य और शनि का जो योग बनता है, पितृदोष, शनि और सूर्य की युति कुंडली में भी देखे थे ये इस तरह से। तो हर काम में थोड़ा स्लो और डिलेनेस, पर्टिकुलर सम पॉइंट्स पे, फॉर एग्जांपल ये सोचे कि मेरी करियर तो अच्छी चल रही है, बट कुछ पार्ट में, फॉर एग्जांपल फर्ज करो शादी में ही बड़ी डिले हो रही है, या वहाँ पर ये फिट नहीं बैठ पा रही, मतलब ओवरऑल विकास नहीं हो पा रहा है, क्योंकि विकास के कारक तो गुरु हैं कि हाँ सही समय में शादी होगी, सही समय में बच्चे होंगे, सही समय में काम भी चल रहा है, और सब चीज़ में ऑलमोस्ट 50-60% में ओके हूँ। दिस इज़ सम टाइप ऑफ पितृदोष होता है, तो ये इस तरह का रिजल्ट ये देता है, ठीक है। साथ में इनकी जो लिटिल फिंगर है, मैं आपको दिखाऊंगी, अगर कोई दूसरे हाथ में भी मिल जाता है तो ये इस तरह से मुड़ी हुई है, ये इस तरह से, ये इस तरह से, ये इस तरफ से, ये इस तरफ से। तो ये बताता है कि कहीं ना कहीं अगेन इसे अच्छा तो मानेंगे बिजनेस माइंड के लिए, ठीक है। मुड़ना, ये देखिए इस तरह से ये मुड़ रही है, तो ये इसे इस एंगल से मानते हैं कि बिजनेस के लिए अच्छा होता है, ठीक है। बिजनेस के लिए अच्छा मतलब कि बिजनेस के ट्रैक्स तो इनके पास बहुत अच्छे रहेंगे बोलने चलने की, पर ये भी बुध एनर्जी लेवल को लेने में कमी कर देता है। तो वहाँ पर भी अपने बुध, मतलब चलो मैं काम को लेके नहीं बोलती, पर नसों से संबंधित दिक्कत होगी, कुछ आपके रॉन्ग डिसीजंस भी निकलेंगे, इस एंगल से ही बोल देती हूँ मैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक तिल बना हुआ है, ये तिल क्या बताता है कि गुरु के जो पोर्टफोलियो उसमें कमी हो जाना, जैसे अपने से बड़े गुरु क्या बताता है, जो अपने से मैच्योर पर्सन है वो लोग डांट रहे हैं, जैसे कि दादी नानी हो गई, मम्मी हो गई, हर समय डांटते रहते हैं, या परिवार से दूर रहना, क्योंकि गुरु तो परिवार है, या तो परिवार से दूर रहना, शादी में कोई डिले होना या शादी में प्रॉब्लम आना, अगर शादी हो गई है तो उसमें कुछ प्रॉब्लम, बच्चों में प्रॉब्लम या फाइनेंस में प्रॉब्लम, क्योंकि गुरु अगर मजबूत होता है तो ओल्ड एज को भी रिप्रेजेंट करता है, बचपन को ख़राब कर देना और ओल्ड एज को ख़राब कर देना। तो बचपन जैसा आपका स्ट्रगल रहा है, वैसी यंग एज, ओल्ड एज भी अकेला स्ट्रगल रह जाता है अगर इस तरह का गुरु का प्रभाव रहता है। तो जैसे इनका बचपन काफ़ी अकेला रहा, किसी के साथ रहा, मम्मी भी नहीं रही, ठीक है, इनके साथ में, और जब ये यंग हुई काम वगैरह की तो देन कंडीशन इज़ गुड एंड शुक्र का प्रभाव है। जब 55-60 की एज आते हैं और गुरु का इसी तरह बिगड़ा हुआ स्थिति रहता है तो उस समय भी बहुत डिफ़िकल्ट होता है हेल्थ को लेके। अगर बच्चे हैं तो बच्चों के साथ सेटिस्फेक्शन, या हस्बैंड के साथ, या फिर इस तरह की सिचुएशन चलेगी, फाइनेंस में बहुत ज़्यादा। गुरु अगर मजबूत रहता है तो क्या करेगा, ओल्ड एज में आपको जैसे एक मुखिया नहीं बनाते, घर का मुखिया बन गया, कि लोग ऐसे दादा दादी नाना नानी से पूछ पूछ के काम करते हैं, बच्चे अपने माँ बाप से पूछ पूछ के काम करते हैं कि पापा हम ये बिज़नेस शुरू कर रहे हैं, कर लें क्या, हाँ बेटा ये कर लो, यहाँ मत करो। ऐसे बुज़ुर्गों की घर में बहुत इज्जत होती है। और ये जो हमारा जो हॉरोस्कोप है या पाम एनालिसिस है, ये इंडियन मेथड है, ठीक है। हमारे यहाँ जैसे प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, सीएम बन रहे हैं, पीएम बन रहे हैं, जो भी है सब देखना ओल्ड एज में बनते हैं, और ये देश को चलाते हैं, लीड करते हैं, लॉ बनाते हैं, ठीक है। जो अगर
आप देखेंगे जो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स होते हैं काफ़ी ओल्ड एज बनते हैं, जो सीनियर पोजीशन में रहते हैं, काफ़ी एक सीनियरिटी मतलब एक नॉलेज, अपने ज्ञान के बल पे प्रमोशन हो के बनते हैं। जिनका नॉलेज जो यंग रहेगा और जो ओल्ड, उनका नॉलेज बहुत ज़्यादा रहता है। ये गुरु की प्रधानता रहती है। आजकल तो राहु का भी प्रभाव है, तो देखना ओल्ड यंग एज में ही कई लोग बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल उनका नॉलेज भी नहीं था, उतना एजुकेशन भी नहीं लिए, और फिर भी वो उस सिचुएशन में पहुंच गए जहां बहुत लोग पढ़ लिख के भी नहीं पहुंच पाते हैं। पर वो देखना बहुत जल्दी लुढ़की भी मार देते हैं अगर वो ग्रह बीच में सपोर्टिव, अगर ठीक है टिल एंड तक रहा तो बहुत अच्छी बात है, पर देखने के लिए बहुत कम मिलता है, क्योंकि छाया ग्रह देता तो है पर वो लॉन्ग टर्म में नहीं देता है। तो बस इस चीज़ को कंसीडर करिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे लाइंस को तो मैं रीड करती, बट इसमें मैं कैसे करूँ, जैसे ही मैं जूम करती हूँ ये फट जाता है। बट यस, आपके क्वेश्चन था कि ये मेरा फिर से फाइनेंशियली, ऑफ कोर्स वो फिर से आप अपने फाइनेंस में फिर से आप आ जाएंगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट उसको सस्टेन कराना, रोकना आपके लिए डिफ़िकल्ट है। यहाँ पर अब जैसे ये भाग्य रेखा है, ठीक है, यहाँ पर इनकी भाग्य रेखा शुरू हुई है, ये 35 36 से ये यहाँ देखिए, यहाँ पर काफ़ी कट लगा हुआ है इनके भाग्य रेखा पे, जो बताती इस समय इनको प्रॉब्लम रहेगा, आगे इनको ठीक हो जाएगा, उसकी चिंता इनको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। बस मन को शांत करें, दिमाग लगाएं, इनका दिमाग बहुत अच्छा है। देखिए इस एज में इनको स्ट्रेस भी काफ़ी ज़्यादा है, ये देखिए ये यहाँ से इनकी ब्रेन शुरू हुई, बाकी बीच के स्टेज में स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा है। स्ट्रेस मत लीजिए, काम में फोकस करिए, बहुत शांति दिमाग से काम स्टार्ट करिए, आपका काम फिर से आप उसी सिचुएशन में फिर आ जाएंगे। हम एक हाथ का सिचुएशन देखते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर एक कहते हैं ना ऑलवेज, ये इसको ऐसे होना चाहिए धनुषाकार, ठीक है, धनुषाकार होता है तो बहुत अच्छा माना जाता है। बट यहाँ पर क्या हुआ है कि ये बराबर का पोजीशन हो गया, तो इसे सही नहीं माना जाता है, ये भी एक रॉन्ग होता है, क्योंकि इसको थोड़ा नीचे आना चाहिए था, ये इसको थोड़ा नीचे आना चाहिए था, ये इस तरह से एक धनुष के आकार का बनना चाहिए था। तो इस तरह के पोजीशन भी फाइनेंस की स्टेबिलिटी को भी कम बताते हैं, ठीक है। अब देखिए इनका गुरु यहाँ से स्टार्ट हुआ है काफ़ी ऊपर से, फिर भी बहुत छोटा लिया हुआ है और दबा हुआ है। तो आप अपने गुरु को और गुरु से रिलेटेड अन्य ग्रह को मजबूत करिए, इससे आपके हेल्थ और आपकी स्टेबिलिटी, चाहे वो फाइनेंस स्टेबिलिटी हो, चाहे वो उसको प्रोफेशनली स्टेबिलिटी या फिर आपकी फैमिली स्टेबिलिटी आपको दे देगा। आपको बता दिया गया है कि कहाँ पर आपका वीकनेस है, बस वहाँ पर वर्कआउट करना शुरू कर दीजिए। आपको पैसे तो मिलने हैं ही हैं, लाइफ में प्रोग्रेस करना ही करना है, बट उस चीज़ को भी आप पकड़ लेंगे तो वो आपकी सस्टेंसी को भी दिखा देगा, और आपकी एक फैमिली भी कंप्लीट होगी, और वहाँ पर भी सस्टेंसी आएगा, और प्रोफेशनल में भी सस्टेंसी आएगा। बस मेहनत आपको करना है, दिमाग आपका बहुत अच्छा है, आप कर सकती हो, मुझे पूरा विश्वास है, 101% है कि आप में बहुत बहुत ज़्यादा एबिलिटी है। जिसका माइंड सही हो वो व्यक्ति हर कुछ कर सकता है, वो समझ सकता है। तो बस आप समझने की कोशिश करो, वर्कआउट करो, यू कैन गेट एवरीथिंग। जो हुआ उसे भूलो, माफ़ करो, आगे बढ़ो, ठीक है फ्रेंड्स। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।